हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर सिस्टम को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके ऑलरेडी 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपको पहले 4 लेक्चर जो है उसको आपको कंप्लीटली देख लेना है, उसके बाद ही आप इस लेक्चर को समझ पाएंगे। ठीक है, तो हमारा ये लेक्चर नंबर 5 होगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है। देखो फर्स्ट इसमें देखो क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपको याद है, तो देखो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। 1/4 है, 1/4 है तो इसको तो क्या लिख सकते हैं अपन, 2 की पावर -2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, -2। अब कैसे लिख सकते हैं, अब ये जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को डायरेक्टली देखेगा ना तो उसको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको पहले आपको स्टार्टिंग से देखना है, लेक्चर 1, 2, 3, 4 अभी 5th वाला, ये वाला लेक्चर देखिए आप। ठीक है, तो आपको अगर इस ये वाला जो वीडियो है और आपके सामने आ जाए तो पहले तो आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए, वहाँ पे आपको क्लास 9th का जो फोल्डर है वहाँ पे मिल जाएगा। 2 की पावर -2, उसकी पावर क्या है, -2 -3। 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 3। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3 से। 9/16 को क्या लिख सकते हैं, 9/16 को हम लिख सकते हैं 3/4 का होल स्क्वायर। और ये पावर है मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, लिख सकते हैं इस तरीके से, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अभी -2 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 2 जा 4, तो 2 की पावर हो गया 4, माइनस इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 जा कितना हो गया 12, प्लस इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। 3/4 की पावर -1 होगा, 3/4 की पावर -1 होगा, तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 4/3। 2 की पावर 4 कितना हो गया, 2 2 जा 4, ये 16 हो गया। 16 - 12, 4 और 4 प्लस 4/3 कितना हो गया, 4 3 जा 12, 12 प्लस 4 कितना हो गया 16/3। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 243, इसकी पावर है 3/5। सिक्सटीन की पावर 5/4 इंटू 8 की पावर 4/3। इसको सिंप्लीफाई करना है, और ये आपको होमवर्क में दे रहा हूँ मैं आपको क्वेश्चन ये वाला, ये होमवर्क कर लो। इतने क्वेश्चन कर लिए तो ये अब आपको आ जाना चाहिए। इसका आंसर मिलेगा आपको 3375/512। ठीक है, ये आंसर होगा, तो आंसर लिख लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। देखो क्या करना है आपको, यहाँ पे मैं आपको हिंट दे देता हूँ। 25 को तो लिखना है 5 का होल स्क्वायर। ये 243 क्या होता है, ये 3 की पावर 5 होता है। 16 जो होता है वो 2 की पावर 4 होता है। 8 होता है 2 की पावर 3 होता है। और फिर तो अब आपको आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, (25) की पावर x-1 इक्वल टू 5 की पावर 2x - 1 -100। ये इक्वेशन दी हुई है। देन x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। इस इक्वेशन में देखो आपको x दिखाई दे रहा है पावर की फॉर्म में,
एक्सपोनेंट की फॉर्म में, जहाँ एक्सपोनेंट है वहाँ पे एक्स आ रहा है, और इक्वेशन है तो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, गिवन इक्वेशन से आंसर निकालते हैं। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर और ये यहाँ पे x माइनस 1। इसको देखो क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 2x, ये क्या होगा 5 की पावर -1 -100 लिख सकते हैं ना इसको इस तरीके से। 5 की देखो क्या होता है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी तो वापस ये तो मिल जाएगा 2x माइनस 1, और इसको ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखो अभी यहाँ पे पावर, यहाँ भी पावर, तो दोनों पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। फॉर्मूला तो ये लगेगा a की पावर p, और इसकी पावर अगर q होता है तो क्या होता है a की पावर p इंटू क्यू। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए अब तो क्या हो जाएगा, ये 5 की पावर 2x माइनस 2 इक्वल टू 5 की पावर 2x, ये 5 इन्वर्स है तो ये क्या हो जाएगा 1/5, यानी 5 यहाँ आ जाएगा -100। अब देखो इस वाली इसको कैसे लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 1 करके इसको इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 की पावर 2x माइनस 500/5 लिख सकता हूँ इसको इस तरीके से, ठीक है। आगे और सिंप्लीफाई करो इसको तो देखो ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 2x 5 की पावर -2, और ये 5 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, यहाँ पे क्या लिखा देखो 5 की पावर 2x और 5 की पावर -2 लिख सकता हूँ ना, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये लिखा, अब ये 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। इसको क्या लिखा 5 की पावर 2x और 5 की पावर -2, 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 की पावर 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5 की पावर 2x और -500, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, आ जाने चाहिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करवा चुका हूँ मैं अब इस तरीके से। अब देखो थोड़े क्या है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं अपन, ठीक है। पहले तो मैंने आपको बहुत सिंपल क्वेश्चंस करवाए थे। 5 की पावर 2x, अब ये 5 की पावर माइनस, देखो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर -2 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5। यहाँ क्या मिलेगा 5 की पावर -1 मिलेगा, उसको क्या लिखा 1/5, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये मिल गया, ये 5 की पावर 2x है उसको इधर लेके आया इक्वल के इस साइड में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 की पावर 2x इक्वल टू -500 लिख सकता हूँ इस तरीके से। अब देखो 5 की पावर 2x इस वाली टर्म में भी है, 5 की पावर 2x यहाँ पर भी है, तो 5 की पावर 2x को कॉमन ले लें, यहाँ पे 1/5 -1 इक्वल टू -500। अब इसको क्या लिखूंगा मैं, 1 - 5/5, 1 - 5/5 कितना हो जाएगा, 1 - 5 -4/5 इक्वल टू -500, ठीक है। इक्वेशन ही सोल्व कर रहे हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं इसके अंदर। अब देखिए आगे इससे क्या होगा, इसके अंदर ये 5 की पावर 2x और डिवाइड बाई ये हो जाएगा आपके पास 5, देखो -4 है, माइनस तो इस माइनस से तो इस माइनस को कैंसिल हो जाना है ना, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 500 ये 4 यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको सोल्व करो 500/4 को, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 5 जा, ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 8 2, हाँ ठीक है 125 को क्या लिखेंगे अपन, हम लिखेंगे 5 की पावर 3। इसको क्या लिखेंगे देखो 5 की पावर 2x -1 इक्वल टू क्या हो गया 5 की पावर 3। हम यहाँ पे बेस सेम है तो बेस सेम है
अब पावर अलग अलग है तो पावर भी तो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, जब भी तो इक्वल का साइन आएगा यहाँ पे। तो क्या होगा 2x - 1 = 3, तो 2x = 4। इट मीन्स x की वैल्यू 4/2, तो आंसर मिलेगा हमको x की वैल्यू 2। x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। देखो फिर से समझ लो, इसको समझने वाला पार्ट ही तो इम्पोर्टेंट है। ये इक्वेशन दी हुई है, इसको क्या लिखा हमने 5²। आइए इसको x - 1 को एज इट इज जैसे लिख दिया 5 की पावर 2x। यहाँ पे देखो इसकी ये ना 5 की पावर 2x - 1, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 5 की पावर 2x मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर -1 लिख सकता हूँ। इस तरह से ब्रेक कर सकता हूँ। ये ब्रेक किया है फर्स्ट स्टेप में, क्या किया इस तरीके से ब्रेक किया है, इसको ऐसे लिखा है और -100 को लिख दिया। 2 को x से और फिर 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 की पावर 2x - 2, 5 की पावर 2x, ये 5 इनवर्स है, अपॉन में 5 आ गया -100। इसको सिंप्लीफाई किया, 5 को एलसीएम लेके इस तरीके से सोल्व किया, 5 की पावर 2x - 500। अब दिस इक्वल टू दिस है, तो ये 5 को क्या करेंगे इधर 5 इधर आएगा तो ये क्या होगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 1, तो 5 की पावर -2 + 1 बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 5 की पावर -1 तो 1/5, 5 की पावर 2x है 1/5 है, और ये 5 की पावर 2x को इधर लेके आ रहे हैं अपन यहाँ पे, तो यहाँ प्लस का है तो इक्वल के इस साइड में आते हैं माइनस का हो जाएगा इक्वल टू -500। अब इसमें से और इसमें से 5 की पावर 2x को कॉमन ले लें, कॉमन लेते हैं, यहाँ क्या मिलेगा 1/5, ये क्या 5 की पावर 2x तो पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ क्या मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है, ये तो आप जानते हो -500। और इसको सोल्व किया तो -4/5, -4 इधर आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 500/4 मिलेगा 125। अब ये क्या होगा 5 की पावर 2x/5, 5 की पावर 2x/5, तो 5 की पावर यहाँ पे 1 है, ये ऊपर जाते ही क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 की पावर 2x - 1, इसको इसे लिख सकते हैं इक्वल टू 125 को 5 की पावर 3 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ भी 5 आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है, बीच में इक्वल का साइन है, तो क्या होगा ये जो पावर है इस पावर के इक्वल होगी, पावर को इक्वल करेंगे और x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको होमवर्क में करना। सोल्व 3 × 2 की पावर x + 1 ब्रैकेट के अंदर है 2 की पावर x + 1, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है -2 माइनस इसकी 2 की पावर है यहाँ पे x + 2 + 5 = 0। इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करके आपको x की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू इसका आंसर आएगा x = 3। इसको लिख लो, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a की पावर x = b, ये गिवन है, a की पावर x = b, b की पावर y = c एंड c की पावर z = a, then prove that x y z = 1। देखिए इस क्वेश्चन को, रीड कीजिए इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है,
कैसे करेंगे आप, थोड़ा देखो लेवल अच्छा आ रहा है ना, क्वेश्चन अच्छा है। इसका सॉल्यूशन आपको देखो ए की पावर एक्स इक्वल टू बी, बी की पावर वाई सी और सी की पावर जेड इक्वल टू ए दिया हुआ है, तो आपको प्रूव करना है कि एक्स वाई जेड इक्वल टू 1। तो देखो इसको स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, ए की पावर एक्स वाई जेड। अगर मैंने देखो ए की पावर एक्स वाई जेड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ए की पावर एक्स, इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहीं से करनी है आपको, क्योंकि एक्स वाई जेड फाइंड करना है। तो अब सपोज करो अपन ए की पावर एक्स वाई जेड, आप क्वेश्चन की स्टार्टिंग ऐसे भी कर सकते हो, बी की पावर एक्स वाई जेड। फिलहाल तो आप इसको समझिए ना, अच्छा लगेगा क्वेश्चन। ए की पावर एक्स वाई जेड, ए की पावर एक्स वाई जेड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, लिख सकता हूँ ना, ए की पावर एक्स। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से तो ये वाली टर्म मिल जाएगी मुझे। अब देखिए आगे, ए की पावर एक्स किसके इक्वल दिया हुआ है, बी के इक्वल दिया हुआ है, तो बी की पावर क्या हो जाएगा, वाई जेड। इसको आगे क्या लिख सकता हूँ मैं फर्दर, बी की पावर वाई, इसकी भी पावर क्या होगी, जेड। ठीक है, और इसको आगे देखें, बी की पावर वाई किसके इक्वल दिया हुआ है, सी की पावर जेड, और सी की पावर जेड किसके इक्वल दिया हुआ है, ए। तो ये सब की देखो, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल है। तो इट मीन्स क्या आया कि ए की पावर जो एक्स वाई जेड है वो किसके इक्वल है, ए की पावर एक्स वाई जेड ए के इक्वल है, यानी ए की पावर 1। अब इसमें क्या करेंगे अपन, एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे, एक्सपोनेंट को कंपेयर करेंगे तो एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या मिलेगा, 1, हैज़ प्रूव्ड। ठीक है, इस तरीके से। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए की पावर x इक्वल टू बी की पावर y इक्वल टू सी की पावर z एंड बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, देन प्रूव दैट आपको प्रूव करना है y इक्वल टू 2xz अपॉन x प्लस जेड, ये प्रूव करना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेवल अच्छा है। देखिए आपको गिवन क्या है, ए की पावर x इक्वल टू बी की पावर y इक्वल टू सी की पावर z। ठीक है, ये तीनों इक्वल है, इन तीनों की वैल्यू इक्वल है। सपोज करो इसकी वैल्यू अपन ने k एज्यूम कर लिया ना, लेट इसको मान लिया k। ठीक है, तो देखो a की पावर x इक्वल टू k, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, k की पावर 1/x लिख सकता हूँ ना। b को क्या लिख सकता हूँ, b की पावर y इक्वल टू k, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, b को क्या लिख सकता हूँ, k की पावर 1/y। आता नहीं इस तरीके से लिखना, अगर नहीं आता है तो आप मेरे पिछले जो लेक्चर्स हैं उनको कम्प्लीटली देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखो अगर फिर भी अगर आप नए हो इस चैनल में और इस वीडियो में, तो देखो कहीं अगर आपका लिखा हुआ है ए की पावर 1, ए की पावर, मैंने आपको समझाया था इस तरीके से, जैसे कहीं लिखा है ए की पावर 1/n, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये ए की पावर 1/n इक्वल टू अगर बी के इक्वल है, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी की पावर n हो जाएगा। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, देखो इसकी भी पावर ले लो, इसकी भी पावर ले लो, तो n से तो n कैंसिल हो जाएगा, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा b की पावर n। ठीक है, इसी तरीके से देखो a की पावर x इक्वल टू k है ना, तो a को क्या लिख सकता हूँ मैं, k की पावर 1/x, b की पावर y इक्वल टू k है, तो b को क्या लिख सकता हूँ मैं, k की पावर 1/y। और सिमिलरली इसी तरीके से c को क्या लिख सकता हूँ मैं, k की पावर 1/z लिख सकते हैं। समझ में आया, देखो फिर से समझ लो,
ए की पावर एक्स इक्वल टू बी की पावर वाई इक्वल टू सी की पावर जेड इक्वल टू के। ये के तो मैंने मान लिया कि ये तीनों इक्वल है। किसके इक्वल है? सपोज करो कोई आपके पास कोई कांस्टेंट है के, उसके इक्वल है। तो ए की पावर एक्स इक्वल टू के, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? के की पावर 1/x। बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? के की पावर 1/y। सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? के की पावर 1/z। इसके साथ ही आपको एक और रिलेशन गिवन है ये वाला, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। तो यहाँ पे बी ए सी की वैल्यू पुट कर दो। बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे? के की पावर 1/y। ठीक है, बी की वैल्यू क्या पुट कर दी? के की पावर 1/y। अब यहाँ पे इसकी क्या है? बी स्क्वायर है, तो इसकी भी पावर कितनी हो जाएगी? 2 इक्वल। इसके अलावा क्या दिया हुआ है? ए सी, ए मल्टीप्लाई बाई ए सी। तो ए की वैल्यू तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे? के की पावर 1/x, और सी की वैल्यू के की पावर 1/z। लिख दिया। अब देखिए आगे सोर्स को सिंप्लीफाई करता है। के की पावर 1/y है, तो ये जो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। के की पावर की क्या हो जाएगा? के की पावर 2/y इक्वल टू, यहाँ पे बेस है में तो पावर ऐड हो जाएगी, तो के की पावर 1/x प्लस 1/z। अब देखिए इसके बाद क्या होगा? यहाँ भी के, यहाँ दोनों जगह क्या है? यहाँ पे बेस सेम है, इक्वल के दोनों तरफ क्या है? बेस सेम है, तो ये जो पावर्स जो होगी वो भी इक्वल होगी। 2/y इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। इसको और आगे सोल्व करो, क्या हो जाएगा? 2/y इक्वल टू x और z का एलसीएम ले लेंगे, x z। तो यहाँ क्या मिलेगा? दिस सब ये मिलेगा आपको z प्लस x। ठीक है, इसको रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि आपको तो y की वैल्यू निकालना है। तो 2/y, देखो इसको, इसमें से इस वाली टर्म का भी रेसिप्रोकल लेंगे, तो इसका भी रेसिप्रोकल लेंगे। तो क्या लिख सकता हूँ मैं? y/2 इक्वल टू, ये हो जाएगा xz अपॉन x प्लस z। ठीक है, y की वैल्यू निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? xz से, 2xz अपॉन x प्लस z, हेंस प्रूव। ठीक है, y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई? 2xz अपॉन x प्लस z। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखो एनटीएससी में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस माने जाते हैं। इफ 2 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू 12 की पावर z, देखो इफ 2 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू 12 की पावर z, देन प्रूव दैट क्या प्रूव करना है आपको? 1/z इक्वल टू 1/y प्लस 2/x, ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, देखो अभी जो क्वेश्चंस करवाया था मैंने आपको, जो इससे जो पहला वाला जो क्वेश्चन कराया था, सिमिलरली उसी प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इसका सॉल्यूशन देखिए। 2 की पावर x, देखो ये तीनों के तीनों इक्वल है ना, 2 की पावर x तीनों टर्म्स इक्वल है। सपोज करो ये किसी कांस्टेंट के इक्वल है, इसको ले लेते हैं यहाँ पे k एज्यूम कर लेते हैं। k देखो x तो y z तो यहाँ लिखा हुआ है, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। अभी तो मैंने यहाँ पे k यहाँ पे यूज में नहीं आ रहा है, तो k मान लिया इसका, इसको k बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या लिखा? देखो हमने 2, देखो 2 की पावर x इक्वल टू k लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? k की पावर 1/x लिख सकता हूँ मैं इसे। 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? k की पावर 1/y, एंड 12y इक्वल टू क्या हो जाएगा? k की पावर 1/z लिख सकता हूँ मैं ऐसे, इस तरीके से। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे क्या है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी दिया हुआ नहीं है, पर हमको देखो पता होना चाहिए कि 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं अपन 4 इंटू 3, 12 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 लिख सकता हूँ ना मैं इस तरीके से, हाँ लिख सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 12 को लिख सकते हैं अपन यहाँ पे देखो 4 इंटू 3, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3, क्योंकि देखो 2 की वैल्यू क्या है के की फॉर्म में दी हुई है, 3 की वैल्यू भी आपको के की फॉर्म में दी हुई है और 12 की वैल्यू भी के की फॉर्म में दी हुई है। तो किसी तरीके से अपन को क्या है यहाँ पे जो एक्सपोनेंट्स को इक्वेट करना, ये हमारे दिमाग में ऑलरेडी आ चुका है ना, पहले वाले क्वेश्चन की तरह, ठीक है। तो 12 को तो लिखा हमने यहाँ पे के की पावर 1/z, देखो 12 की जगह मैंने क्या पुट कर दिया के की पावर 1/z, और 2 की जगह क्या पुट कर दिया मैंने यहाँ पे के की पावर 1/x, के की पावर 1/x, इसका भी स्क्वायर है क्योंकि 2 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे 2 इसकी वजह से आया है ना। और 3 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं के की पावर 1/y, ठीक है। अब क्या होगा देखो यहाँ पे, इसको और आगे सिंप्लीफाई करो, के की पावर 1/z इक्वल टू, इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, के की पावर 2/x और के की पावर 1/y, इसको क्या देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, के की पावर कितना हो जाएगा 2/x प्लस 1/y, ठीक है, लिख सकता हूँ इस तरह से, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। अब देखो के की पावर 1/z इक्वल टू क्या है, के की पावर 2/x प्लस 1/y, तो यहाँ भी के यहाँ भी के, तो इनकी जो पावर्स है उनको क्या कर देंगे इक्वेट कर देंगे, तो क्या मिलेगा 1/z इक्वल टू 2/x प्लस 1/y, यही प्रूफ करना है हमको। आ गया आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करते रहना है आपको। सिंप्लीफाई, x की पावर a माइनस a इनवर्स वन अपॉन a माइनस 1 इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो है ना। कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, इसके अंदर फॉर्मूला लगेगा, हम जानते हैं देखो a की पावर p, ये वाला फॉर्मूला लगेगा a की पावर p इंटू। तो देखिए अब यहाँ पे ये कोई नंबर है, इसकी पावर ये है, ये फिर कोई नंबर होगा उसकी पावर है, तो देखो पावर से पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो बच्चों, देखो a माइनस 1 और a प्लस 1 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म बन रही है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी की फॉर्म बन रही है। ये किसके, ये आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखो x की पावर, पहले तो इसको भी सिंप्लीफाई कर दो, a माइनस 1/a लिख सकता हूँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a/a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब इस वाले पार्ट को भी सिंप्लीफाई करो, s की पावर क्या हो जाएगा, ये a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इस a से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 1/a, और इसकी पावर क्या है a/a स्क्वायर माइनस 1। तो देखो इस a से तो ये a कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 1 से a स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा,
तो क्या मिलेगा, x की पावर 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए मैंने भी आपको बताया था ना कि इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, ये सर्ट से इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, a की पावर 1/n। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 81 की पावर -2। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसकी पावर 1/4 लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब 81 को क्या लिख सकते हैं, 9 का होल स्क्वायर, और इसकी भी पावर -2, और इसकी भी पावर क्या हो जाएगा, 1/4। तो 2 2 जा 4, तो 9 की पावर कितना हो गया, -4 मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो 4 से तो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 9 की पावर क्या होगी, -1, और इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/9। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चंस। अब मैं 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ। देखो आप यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है ना, इसको सिंप्लीफाई करना है, क्या मिलेगा, आंसर आएगा आपका, आंसर भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए ध्यान से देखो आप, कि जैसे कहीं लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है ना, तो ये और इसमें डिफरेंस है। बच्चे क्या लिख देते हैं, इसको ऐसे भी लिख देते हैं। तो देखो यहाँ तो क्या हो रहा है, अगर आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते, ये इसके इक्वल नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर आपने लिखा ना 3, तो इसको क्या समझा जाएगा, 3 ये x के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसका मतलब क्या होता है, x की पावर 1/3, ठीक है, थर्ड रूट ऑफ x, ठीक है, थर्ड रूट ऑफ x। तो ये होमवर्क में करना है आपको, एक क्वेश्चन, इसको सिंप्लीफाई करना है, आंसर ये आएगा, है ना। कुछ क्वेश्चन और होमवर्क में लिख लो आप। -65 की पावर 0 माइनस 0.1 की पावर -1 अपॉन 3/2 की पावर 3 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 3/2 की पावर 3 प्लस -1/3 की पावर -1। इसको सिंप्लीफाई करना है, आंसर मिलेगा आपको -3/2। अब देखो इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर दी, तो अब आपको एक क्वेश्चंस आ जानी चाहिए। आई थिंक ये दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, इसको भी होमवर्क में कर लेना आप।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 की पावर x माइनस वन इक्वल टू 3 की पावर 2x माइनस वन माइनस 4 ऐसे मैं 2 क्वेश्चंस करवा चुका हूँ आपको, इस टाइप के 2 क्वेश्चंस करवा चुका हूँ। अगर आपको लेक्चर नहीं देखे हो तो लेक्चर देखिए ना कम्प्लीटली। तो फिर आप यहाँ से देखो x में इक्वेशन बनेगी और x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आंसर आ जाएगा x की वैल्यू आएगी यहाँ पे 7/2। x की जो वैल्यू होगी 7/2 या 3.5। इक्वेशन भी आपको होमवर्क में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई। टू की पावर n+4 -2 टू की पावर n/2 टू की पावर n+3 प्लस 2 की पावर -3। इसको सिंप्लीफाई करना है ना। क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा इसको सोल्व करने पर? सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई करो। देखिए इसको देखता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं करवा देता हूँ। 2 की पावर n+4 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 की पावर n 2 की पावर 4 -2, इसको 2 की पावर 1 और 2 की पावर n, ठीक है। इसको क्या लिखूँगा? 2 की पावर 1 भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर n और 2 की पावर 3। देखो क्या लिखा हमने, बेस सेम होते हैं, बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। इक्वल टू 2 की पावर -3 का मतलब कितना हो गया? 1/8। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 की पावर n है, यहाँ भी 2 की पावर n है, 2 की पावर, तो 2 की पावर n को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे न्यूमरेटर वाले पार्ट में 2 की पावर n को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 क्या होता है? 16 होता है। 16 -2, यहाँ पे क्या है? देखो यहाँ पे देखो 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8। ये 2 इस 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 2 जा 16 प्लस 1/8 इक्वल टू 16 - 2 कितना हो गया? 14। तो 2 की पावर n 14/16 प्लस 1/8। देखो यहाँ पे 2 की पावर n था, सॉरी, ये 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल हो गया। 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा? 16 - 2 14 और 16 प्लस 1/8। 16 को एलसीएम ले लो तो 14, 8 2 जा 16, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? इसका आंसर मिलेगा आपको 1। तो ये रिड्यूस होकर के, ये जो एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है ये रिड्यूस होकर के 1 आ गया। देखो क्या हुआ यहाँ पे, 2 की पावर n, इस टाइप के क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ आपको ना, तो ये समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। देखो क्या, इसको समझ लो, 2 की पावर n और 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ इसको। देखो यहाँ से 2 की पावर n को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 2 की पावर 4 को क्या लिखा? 16। यहाँ क्या मिला? केवल 2 मिला, तो 16 - 2, 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल हो जाएगा। 2 की पावर 3 8, 8 2 जा 16 प्लस 1/8, तो यहाँ पे 16 - 2 14, 14/16 प्लस 1/8, तो 16/16। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन की जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे ना, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे तो उतना ही आपके लिए अच्छा है। टू की पावर 2x माइनस वाई इक्वल टू 32 एंड 2 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू 16।
ये गिवन है और आपको फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। देखो 2 की पावर 2x माइनस वाई इक्वल टू 32 दिया हुआ है, तो आपको देखो दिमाग में एकदम से क्लिक कर जाना चाहिए। 32 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 5 और 16 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 4। तो इसका सॉल्यूशन देखिए 2 की पावर 2x माइनस वाई इक्वल टू 32 को क्या लिखेंगे हम 2 की पावर 5। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी। देखो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 है, तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट को इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 5। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। यहाँ पे क्या होगा 2 की पावर 4। देखो 2 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू 2 की पावर 4 लिख देंगे। तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट अब इसको सोल्व कर लो आप। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड को सोल्व करके आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर लो 2x माइनस वाई इक्वल टू 5, क्योंकि आपको क्या निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो x और y की वैल्यू निकालो। तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 इस इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड को ऐड करेंगे। ऐड करने पर क्या होगा ये माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल 2x प्लस एस कितना हो गया 3x 5 प्लस 4 कितना हो गया 9। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। x की वैल्यू 3 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। सपोज को इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकंड में पुट करो। तो इक्वेशन सेकंड क्या है मेरे पास x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू 3 प्लस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ से y की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4 माइनस 3 1। ठीक है, तो y की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू 3 आ गई। आपको क्या फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू तो 3 आ गई, तो 3 का होल स्क्वायर हो गया 9, y का स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर 1। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 10। तो 10 आंसर आ जाएगा इसका, यही आंसर हो जाएगा 10 आंसर आ जाएगा। इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 ये गिवन है, देन प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है? देखो बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है 1 प्लस एक्स प्लस वाई इनवर्स इसकी पावर -1 प्लस 1 प्लस वाई प्लस जेड इनवर्स इसकी पावर -1 1 प्लस जेड प्लस एक्स इनवर्स और इसकी पावर क्या है -1 इक्वल टू 1। ये प्रूव करना है आपको। ठीक है बच्चों, इस तरीके से क्वेश्चन है सॉल्व। देखो सब क्वेश्चन को समझो। आपको क्या दिया हुआ है एक्स वाई जेड इक्वल टू 1, देन प्रूव देट ये एक्सप्रेशन है 1 प्लस एक्स वाई इनवर्स की पावर -1 1 प्लस वाई प्लस जेड इनवर्स की पावर -1 1 प्लस जेड प्लस एक्स इनवर्स की पावर -1। इसको सोल्व करेंगे तो 1 प्लस केवल आपको क्या गिवन है एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 जो गिवन है ना वही से आपको आंसर निकालना है ना, और इसको सोल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। इसमें से मैं क्या करूँगा, देखो
एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 1/वाई जेड लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसको एक्स को क्या लिख सकूँ, क्या लिखूँगा मैं, इस एक्स की जगह पे मैंने लिख दिया 1/वाई जेड। वाई इनवर्स को क्या लिखा 1/वाई, इसकी पावर -1 प्लस 1/वाई, इसको जेड यहाँ पे 1/जेड लिख दिया, इसको वाई से मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिक लगानी पड़ेगी है ना। तो 1+जेड यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को, देखो एक्स इनवर्स, देखो 1/x, यहाँ से देखो 1/x की जगह मैं 1/x की जगह क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे वाई जेड। तो वहाँ पे है ना एक्स इनवर्स है, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स इनवर्स इक्वल टू वाई जेड। तो एक्स इनवर्स की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी वाई जेड, इसकी पावर -1, ठीक है। तो हमने जो ये देखो एक्चुअल में किया क्या है, ये वाले जो एक्सप्रेशन है ना, ये वाला जो एक्सप्रेशन, इसको मैंने क्या है वाई जेड की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। जहाँ एक्स था वहाँ पे 1/वाई जेड, और जो यहाँ पे देखो 1/जेड है, 1/जेड को मैंने वाई से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। 1+जेड प्लस एक्स इनवर्स की जगह, अब आप कहोगे क्यों किया, तो देखो वाई जेड है ना, तो मैं कहीं ना कहीं इसको सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ ना। इक्वल टू, अब इक्वल टू देखो यहाँ से आप देख लो, यहाँ से वाई जेड को एलसीएम लिया, तो यहाँ पे वाई जेड +1 दिस अपॉन दिस करेंगे तो जेड, इसकी पावर -1 लिख सकता हूँ इसे। ये तो आपको आता ही है एलसीएम लेके सोल्व करना। वाई जेड को एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे क्या मिला आपको वाई जेड, और ये यहाँ पे हो जाएगा y² और यहाँ पे y, इसकी पावर -1 इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास देखो 1/y इनवर्स है ना, तो 1/1+z प्लस वाई जेड लिख सकता हूँ मैं इसको इस तरीके से। अब देखो यहाँ भी इन्वर्स है ना, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, पावर 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा वाई जेड अपॉन 1+z प्लस वाई जेड। देखो पावर -1 है ना, पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाता है। यहाँ पर भी देखिए आप वाई जेड अपॉन वाई जेड प्लस y² प्लस वाई, रेसिप्रोकल कर दिया, और ये ऑलरेडी अपन ने रेसिप्रोकल कर दिया था 1+z प्लस वाई जेड। अब देखो यहाँ पे y है, यहाँ भी y है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करने जा रहा हूँ मैं, वाई जेड प्लस 1+z प्लस वाई जेड, यहाँ से y को कॉमन ले लेता हूँ, y को कॉमन लूँगा तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे z अपॉन, ये हो जाएगा z प्लस, देखो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, न्यूमरेटर को आप y से डिवाइड कर दो, तो इसको डिनोमिनेटर को भी y से डिवाइड कर दो, क्योंकि यहाँ भी y आ रहा है, यहाँ भी y आ रहा है, यहाँ भी y आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा z अपॉन z प्लस, इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, y से डिवाइड करूँगा तो yz प्लस 1 लिख सकता हूँ इस तरीके से। इसको क्या लिखा 1, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन 1+z प्लस वाई जेड। अब देखो बड़े ध्यान से देखो, सबके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, एक जैसी टर्म्स आ रही है ना, 1+z वाई जेड, 1+z वाई जेड, 1+z वाई जेड। तो 1+z वाई को क्या ले लो आप यहाँ पे एलसीएम ले लो, 1+z प्लस वाई जेड को एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे क्या होगा वाई जेड प्लस जेड प्लस 1, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऊपर भी क्या है, सेम नंबर आ रहा है ना, 1+z प्लस जेड वाई, 1+z प्लस वाई जेड, तो क्या होगा ऊपर भी सेम नंबर है, नीचे भी सेम नंबर है, तो कट के कैंसिल होके क्या हो जाएगा, कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, ज़्यादा कुछ खास है नहीं, 2-3 स्टेप में आ जा रहा है। एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे x की जगह मैंने क्या लिख दिया 1/वाई जेड लिख सकता हूँ ना, एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 है, तो x की जगह क्या लिख दिया 1/वाई जेड, वाई इनवर्स को 1/वाई रहने दिया, मतलब इसको इस एक्सप्रेशन को वाई जेड की टर्म्स में मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो 1+y 1, ये 1/z है, बस यहाँ पे ट्रिक इस्तेमाल किए, y से मल्टीप्लाई भी किया है, डिवाइड भी किया है, 1+z प्लस वाई जेड इनवर्स इस तरीके से रहते हैं। तो y उसके बाद तो इसको रेसिप्रोकल कर दिया, यहाँ y से y कैंसिल हो गया,
न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को y से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे एक जैसी इन तीनों टर्म्स में जो डिनोमिनेटर्स आ रहे हैं ना वो सेम आ रहे हैं, 1 + z + yz, 1 + z yz + 1 + z yz आ रहा है। 1 + z yz को क्या ले लिया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेके इसको सोल्व किया तो जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो भी सेम आ रहा है और डिनोमिनेटर वाला पार्ट भी सेम आ रहा है, तो दिस अपॉन दिस सेम टू सेम नंबर है, तो कैंसिल होके 1 आ गया है ना, इस तरीके से। तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अब देखो ये वाला जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए, क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए, तो अब आप इसको आप प्रैक्टिस कीजिए और आपके जो फ्रेंड्स वगैरह है तो वहाँ पे इस वीडियो को भी आप शेयर कीजिए और उनको भी बताइए, और किस तरीके से ये जो वीडियो है आपको हेल्प करेगी अच्छे मार्क्स लाने में, जो आपके हाफ ईयरली जो एनुअल एग्ज़ाम होते हैं 9th क्लास, क्योंकि 9th क्लास देखो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा ना, क्योंकि देखो 7th 8th में जो है ना ये एक्सपोनेंट पढ़ाया तो वो अच्छे से इतना अच्छा मुझे नहीं लगा कि आप कर पाए, वो बहुत से स्कूल्स में तो एक्सपोनेंट रिमूव भी करवा दिया, तो 9th क्लास में मैं चाहता हूँ कि आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। और देखो एक्सपोनेंट जो वाला जो चैप्टर है जो आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत 4-5 क्वेश्चन है, बहुत छोटे से, उसमें इतना कुछ खास दिया हुआ नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इतना स्टडी तो करो ही सही। जो आपके पास जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, कोटा के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है वहाँ पे भी इतना ही लेवल पढ़ाया जाता है, मैंने भी पढ़ा दिया इतना ही लेवल, ठीक है। अब आप आगे समझ गए होंगे कि मैं चाहता क्या हूँ, एक्चुअल में आपको इतना मजबूत बनाना चाहता हूँ। कहाँ पर भी हो आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप इसे शेयर कीजिए, और आप सेल्फ स्टडी भी करोगे तो आप बहुत कुछ पा सकते हो, आप काफ़ी कुछ गेन कर सकते हो, है ना। अब इसके बाद आपका एक ही टॉपिक बचा है, रेशनलाइजेशन, ठीक है। वो रेशनलाइजेशन वाला जो अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, ठीक है। उस तरीके से जो हो जाएगा, अब आपके पास एक लेक्चर और कंप्लीट है, उसके बाद हमारे पास एक क्लास 9th का जो चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो मज़ा जब भी आएगा जब आप इसको लेक्चर 1 से स्टेप बाय स्टेप नोट्स बनाते हुए लिखोगे ना, तो काफ़ी मज़ा आएगा। मैंने काफ़ी कुछ इसमें मेहनत की है, और मैं चाहता हूँ कि जो भी इस लेक्चर को देखे ना तो अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आए, और इसको जो वीडियो के कमेंट बॉक्स में फिर आप मुझे लिख दीजिए कि किस तरीके से आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, कोई किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, तो इस तरीके से वैसे मैंने इतना अच्छा पढ़ा दिया है कि प्रॉब्लम तो आएगी नहीं, साथ के साथ आंसर भी लिखा दिया। और यहाँ कुछ इस तरीके से नहीं है कि कुछ आधा अधूरा पढ़ा दिया और फिर कि नहीं बस अब तो हमारे यहाँ कुछ हमें सब्सक्राइब करो, हमें सब कुछ करो, इस तरीके से कुछ तरीके से मैं आपको इस तरीके से चाहता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि स्पेशल रिक्वेस्ट में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना। ये आप जानते हो कुछ बच्चे चाहते हैं कि सर आप पढ़ाएं, समझ में आता है, ठीक है, वो तो बाकी आप सब जानते हो, मैं यहाँ कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं, आप पढ़ाई से रिलेटेड ही बातें की जाएगी, और ऐसा कोई मोटिवेशनल या कुछ इस तरीके से कुछ ज़्यादा बातें नहीं होगी। वो अलग से मिलना है तो आप उस तरह की बातें कर सकते हैं मेरे से। जो भी कोई आपको प्रॉब्लम हो तो वो इस तरह से पर्सनल शेयर कर सकते हैं, मेरे मोबाइल नंबर पे आप बात कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ाई तो आपको खुद को ही करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी और टाइम स्पेंड करना पड़ेगा इन लेक्चर्स में, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ बच्चों आपके अच्छे से मार्क्स मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।